शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते। बारूदी सुरंगें बना के छोड़ के गए थे, लेकिन हमने अपने मुल्क को उठा लिया। शहबाज शरीफ बताएं, अगर हुकूमत नहीं हो रही तो साजिश की क्यों? 2018 में मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाकर गए, मगर हमने मुल्क को उठाया। अब इधर उधर भागने के बजाय मुल्क को ठीक करके दिखाओ। इमरान खान का तीर बाला जलसे में चैलेंज, मईशत की कमजोरी कौमी सलामती की कमजोरी करार दे दी। मौजूदा हालात से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात करार दे दिया। हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर आइंदा इंतखाबात में धांधली की तैयारी का भी इल्जाम। सवाल किया, न्यूट्रल्स का काम मुल्क की दिफा है, तो क्या मुदाखलत रोकना उनका काम नहीं? सदर ने नायब और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 मुस्तरद कर दिए। बिल में आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। कानून साजी से मुतालिक सदर को आगाह नहीं किया गया। आइन के मुताबिक वजीर आजम सदर को तमाम कानून साजी के हवाले से बाखबर रखने का पाबंद है। सदर का वजीर आजम को पार्लियामेंट और कमेटियों की शिक 1B से मुतालिक दोबारा गौर का मशवरा। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद वज़रा और माशी माहिरीन के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। माशी इमरजेंसी लगाने वज़रा और सरकारी अफसरान की मुराआत, मुफ्त पेट्रोल की 40% कटौती, नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने समेत अहम फैसलों का ऐलान मुतवक्के। हफ्ते में 2 छुट्टियां बहाल होने का भी इम्कान। मुल्क में तवील लोड शेडिंग पर वजीर आजम हुक्काम पर बरस पड़े। वजाहतें सुनने से इनकार, अवाम मुश्किल में हैं, कोई वजाहत नहीं चाहिए, कुछ भी करें कम से कम लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी बढ़ गया। बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। देखिए इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लाहौर में कारोबारी जिंदगी मुतासिर होने लगी। कराची वाले होशियार, खबरदार, ईंधन कटौती का बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक का लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाने का इंदिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ईंधन फराहमी में कटौती हुई तो लोड शेडिंग में इजाफा हो सकता है। पहले ही 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों की दुहाइयां। पहले 15 रुपए की रोटी मिलता था, अभी 18 का मिल रहा है। मजदूर की मजदूरी मिलेगा तो आगे रोटी खाएगा, मजदूरी नहीं मिल रहा कहाँ से खाएगा? ये रोटी खाते थे 18 रुपए की हो गई, पहले 10 रुपए की थी। हम क्या करें, हम ठेला लगाते हैं भाई। महंगाई बढ़ती जा रही है, किराया देवे कि अपना रोटी का पूरा करे। कराची में तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत में आज खुद 5 रुपए का इजाफा कर दिया। बेशतर इलाकों में रोटी 20 रुपए में फरोख्त। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते, नान भाइयों का मौक़िफ़। रोटी की कीमत में इजाफे पर मजदूर परेशान हो गए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल और बिजली के बाद गैस बम गिराने की तैयारी। ओकराई 1 जुलाई से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजीद 45%, सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 44% महंगी करने की सिफारिश कर दी। हातमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आला मनसब पर फायज ओहदेदारान की मुराआत निफ्स करने की तजवीज दे दी। जजेस, जर्नैलों और अरकानी असम्बली समेत सबको कुर्बानी देना होगी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले करना मजबूरी है। JUI के सरबरा का बयान। पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक खत्म करने का फैसला किया है और कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा।
पंजाब में वज़रा का सरकारी पेट्रोल न लेने का फैसला, गाड़ियों में जेब से पेट्रोल डलवाएंगे। वज़रा का इजाफी दफातर भी खत्म किए जाएं। आटे की स्मगल रोकने के लिए पंजाब के बॉर्डर की कड़ी निगरानी का फैसला। अताउल्ला तारड़ की मीडिया से बातचीत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट्स का बड़ा फैसला। अडियाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक से हाजिरी लगाने का हुक्म। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। रहीम यार खान में रैली निकाली गई। सरकारी अफसरान की भी शिरकत। सखर में वकला, पीटीआई के कारकुनान और रिक्शा ड्राइवर्स का मुजाहिरा। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। पेशावर से कराची का किराया 1000 रुपए से जायद हो गया। बेशतर ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और टैक्सेस में कमी लाने का मुतालबा। जिस दिन से डीजल और पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है उस दिन से ये गाड़ियाँ रुक गई है। जब कराची की गाड़ी जाती है तो उसके तकरीबन इस डीजल के ज़्यादा होने से तकरीबन 60,000 रुपये इजाफा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की उबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। तफ्तीश में शामिल न होने पर FIA ने गिरफ्तारी मांग ली। सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त दायर। 25 मई को पुलिस एहलकारों ने नामजद फरीकैन की ईमा पर जान से मारने की कोशिश की। गाड़ी पर डंडे और लाठियों से हमला किया गया। यास्मीन राशिद का इल्जाम। आज़ादी मार्च नहीं करता और ये थ्रेट हमें नहीं देता तो शायद हम सियासी जमातें ये फैसला करते थे अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो जाते। जो भी मोहब्बे वतन PTI के लोग हैं वो तो इस बयान के बाद उसके साथ रहना भी उनके लिए अदलिया ने इमरान खान को एहतजाज की इजाजत दी तो कोई कंटेनर नहीं होगा। वफाकी वजीर खुर्शीद अहमद शाह का ऐलान। इमरान खान मार्च और धमकी ना देते तो नवंबर में इंतखाबात हो सकते थे। डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। आम इंतखाबात में नून लीग से अलग रहकर मुकाबला करने का इंदिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से लॉन्ग मार्च में फोर्स के इस्तेमाल का बयान। पेशावर हाईकोर्ट में महमूद खान को नाअहल करने की रिट दायर। फोर्स वज़ीर आला की जाती नहीं, अमन व अमान कायम करने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गैर जिम्मेदाराना बयानात रोकने और फोर्स को सियासी मकासद के इस्तेमाल से रोकने की सदा। तहरीक इंसाफ में तंजीम ओहदों पर तब्दीलियां की गई। यास्मीन राशिद वस्ती पंजाब की सदर और हम्माद असर जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। जनूबी पंजाब की सदर खुसरो बख्तियार को ओहदे से हटा दिया गया। ऑन अब्बास जनूबी पंजाब, आमिर महमूद शिमाली पंजाब के सदर मुकर्रर। लाहौर की 4 नशस्तों के लिए 150 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कागजात नामजदगी 7 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। माली साल 2022-23 के तरक्याती बजट तजावीज सामने आ गई। 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज, सूबों के लिए 1384 अरब, विफाक के लिए 800 अरब और अरकान कौमी असम्बली की स्कीम्स के लिए 51 अरब रुपए रखने की तजवीज। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी तरक्याती बजट की तजावीज को हातमी शक्ल देगी। वफाकी हुकूमत का निजकारी का प्रोग्राम तेज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए निजकारी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर खजाना चेयरमैन मुकर्रर। वज़राए निजकारी, मवासलात, तवानाई, कानून व इंसाफ कमेटी में शामिल। तिजारत, सनत व पैदावार और रेलवेज और हवाबाजी समेत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर भी कमेटी का हिस्सा होंगे।
वज़ीर आला पंजाब का पानी की कमी से मुतालिक अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। कमी दूर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने का फैसला। लोड शेडिंग के दौरान ट्यूबवेल जनरेटर्स पर चलाने का हुक्म। वाटर सप्लाई वासा और फिल्ट्रेशन प्लांट पाक अथॉरिटी के सुपुर्द करने की हिदायत। कराची में गुटखा और मुनिशात फरोशों, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और छीना झपटी में मुलविस गिरोहों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन होगा। आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। शिकागो में भारतीय काउंसिल खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज। यासीन मलिक को सजा देने पर कश्मीरियों का मुजाहरा। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौजी ऑपरेशन के 38 साल मुकम्मल होने पर सिखों ने खालिस्तान की आजादी के हक में नारे लगाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए तरबियती कैंप का आखिरी रोज। सख्त गर्मी भी खिलाड़ियों का जोश कम न कर सकी। क्रिकेटर्स को आज भी बैटिंग और बॉलिंग के टारगेट दिए हुए। ओमान की 23 रुकनी वेटरन्स हॉकी टीम कराची पहुंच गई। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 3 ऑफिसर्स शामिल। पाकिस्तान वेटरन्स हॉकी क्लब के खिलाफ 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलेगी। मैचेस 5, 7 और 9 जून को ओलंपियन सलाहुद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह अकेडमी में खेले जाएंगे।